बोले महाराज जी ये गधा चलता ही नहीं है। बोले तूने इसको बांधा था क्या? बोले बांधा तो था लेकिन झूठ मूठ बांधा। बोले जैसे तूने इसको बांधा वैसे झूठ मूठ खोल। बोले इसको बांधा ही नहीं। बोले तूने झूठ मूठ तो बांधा। बोले हाँ झूठ मूठ बांधा। बोले इसको झूठ मूठ खोल। सामने जाकर के झूठ मूठ जैसे ही धोबी ने खोला तो गधा चलने लग गया। कहने का भाव क्या है? कहते हैं ना कि हम बने हैं कथा सुनने आ तो जाते लेकिन घर गृहस्थी से बने हैं, बेटे से बने हैं, परिवार से बने हैं, कोई किसी से नहीं बंधा है, आजाद हैं। अगर हम बंधे होते ना तो आत्मा इस शरीर को छोड़ के क्यों चली जाती है? बंधे हैं। ये हमारी कल्पना है, हमारी सोच है। जब दुनिया से चले जाते हैं फिर कहां पर बंधे रह जाते हैं? कहां बंधे रह जाते हैं? तो जो कहता है ना कि मैं बंधा हूं वो गधे के समान है। जैसे गधा सोचता है कि मैं बंधा हूं, वो गधा है जो कहता है दुनिया में कि मैं बंधा हूं। कोई किसी से नहीं बंधा है, कोई पालनहार नहीं है। जगत पिता है पालनहार, वो पालन करने वाला है, परमात्मा पालन करता है। लेकिन दुनिया में आकर के, घर में आकर के वो मालिक बन जाते हैं और जगत के पालनहार बन जाते हैं कि हम पालनहार हैं, जगत का हम भोजन दे रहे हैं, जगत की पालना हम कर रहे हैं। लेकिन पालनहार तो कोई और है, हम तो माध्यम है। उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, परमात्मा के बगैर क्या है? कौन कितना पालनहार है? सुखदेव जी कहते परीक्षक, कपिल भगवान कहते बोले मां मृत्यु के 4 संकेत आते हैं। कौन कौन से संकेत आते हैं? जो हमारे बाल होते हैं ना, बाल पक जाते हैं, सफेद हो जाते हैं बाल। मन कहता है बोले अब तू भजन कर, 50 के बाद हो गया, 50 के पार कर लिया तूने, तेरे बाल सफेद हो गए, अब भजन कर प्यारे। लेकिन भजन नहीं करता, बाजार जाएगा सफेद को काला करके आ जाएगा और पहले से अच्छा चमकेगा, बहुत बढ़िया। और दुनिया वाले से कहेगा बोले अब कैसा लग रहा हूं, अब कैसा लग रहा है। मन इच्छा नहीं करता है बूढ़ा होने की, मन नहीं करता कि मैं बूढ़ा हो जाऊं। लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है, फिर भी भजन नहीं करता है। आंखों से दिखना कम हो जाता है, संकेत आते हैं बोले तूने दुनिया को काफी देखा, अब अपने आप को देख। नहीं मानेगा मन, बाजार जाएगा, ग्वालियर दिल्ली जाएगा और महाराज जैसा चश्मा बना करके लाएगा कि पहले से बहुत अच्छा दिखता है। मन कहता है बोले अभी नहीं देखूंगा अंदर, अभी तो संसार को देखूंगा। मन कहता प्यारे काफी देख लिया, वो संसार में कुछ नहीं रखा है देखने के, क्या देखेगा संसार को? ये संसार स्वप्न है, अब अपने अंदर देख के मैं कैसा हूं। फिर भी मन नहीं मानता। जो हमारे कान है ना, सुनना कम हो जाते हैं ना, अब मन क्या कहता है? मन यही कहता है कि तूने संसार की काफी सुनी, पड़ोसी की सुनी, परिवार की सुनी, दुनिया की सुनी, अब भगवान की सुन, अब ईश्वर की सुन, अब कृष्ण की सुन, अब जगत पिता की सुन। लेकिन सुनता है? नहीं सुनेगा। बाजार जाएगा, ऐसी मशीन लगवा के आएगा महाराज, पहले से बहुत अच्छा उसको सुनाई देता है, बहुत अच्छा, फिर भी मन नहीं मानता। जो हमारे दांत है ना, 32 निकल करके बाहर आ जाते हैं, 32 दांत बाहर। फिर मन क्या कहता है? बोले काफी तूने अच्छे अच्छे पकवान खाए, जीवन यापन किया तूने, अब दूध और दलिया खा करके और मस्त रहे और प्रभु का चिंतन कर। लेकिन मन फिर भी नहीं मानता। दांत ऐसे लगवा करके लाता है, ऐसे लगवा करके लाता है कि पहले जैसे भी अच्छे दिखाई देते, मोती जैसे दिखाई देते। और ये पता नहीं कि चने जब चबाएगा तो 32 दांत निकल के बाहर आ जाएंगे, तो डुप्लीकेट नकली है, असली तो असली होते हैं। मन नहीं मानता है। फिर क्या होता है? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चला, कोई बंधा जंजीर। फिर तो महाराज जैसे जाना है वैसे फिर उसको जाना होगा। कपिल भगवान कहते हैं बोले मां किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, किसी ने पूछा तेरा धन धाम कितना है,
किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, पर ये किसी ने भी न पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। ये कोई नहीं पूछता, यही पूछेगा तेरा परिवार कितना है, तेरे पास में धन कितना है, तेरे पास में प्रॉपर्टी कितनी है, तेरे पास में परिवार कितना है, तेरे घर में संतान कितनी है। लेकिन ये कोई नहीं पूछता है कि तू भगवान की कथा सुनता है, कि प्रभु का चिंतन करता है, कि मंदिर में जाता है, कि अतिथि की सेवा करता है, कि माता पिता की सेवा करता है। नहीं, कारोबार और पैसा बस, और कुछ नहीं। आज जिंदगी पैसा बन गई, जिंदगी पैसा, जिंदगी पैसा। पत्नी है तो पैसा, बेटा है तो पैसा, पिता है तो पैसा, भाई है तो पैसा, वो संसार है तो पैसा, बस पैसा और पैसा। पैसे के पीछे दौड़ रहा है जमाना, और कैसा भी मिल जाए बस खाते जाओ, पैसा पैसा पैसा। क्या करेंगे पैसे से? मति भ्रष्ट हो गई है उनको, धान को खाते खाते तो जीवन भर भोगना पड़ेगा और पाप को भोगना पड़ेगा। प्रभु तेरी माया का हरि बोल। ये खेल कैसा ऐसा, जमाने को पागल बना देगा वैसा। प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, जमाने को पागल बना देगा वैसा, जमाने को पागल बना देगा वैसा। छोटा या बड़ा हो सभी की नजर में, छोटा या बड़ा हो सबकी नजर में, छोटा या बड़ा हो सभी की नजर में। बने आदमी को फंसा देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा, जमाने को पागल बना देगा पैसा। घर में होती है पैसे की लड़ाई, घर में होती है पैसे की लड़ाई। देखो रे देखो और पैसे की बड़ाई, घर में होती है पैसे की लड़ाई। देखो रे देखो पैसे की बड़ाई, घर में होती है पैसे की लड़ाई, घर में होती है पैसे की लड़ाई। गला भाई भाई का
गला बाई बाई का कटा देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। प्रभु तेरी माया का एक कैसा, प्रभु तेरी माया का एक कैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। जे कश्मा जाग्रहे जाग्रहे, सुख कहाँ है? छोटा सा बालक माता के गर्भ से जन्म लेता है ना तो रोता है। अब माँ समझ नहीं पाती कि इसके पेट में दर्द हो रहा है, माँ समझती है कि इसको भूख लग रही है तो दूध पिलाती है माँ, उसको सुख कहाँ है? और बड़ा हुआ तो गृहस्थी जीवन में फंसा दिया। एक गधा काम करता है ना बोझ ढोने का, लाता है गृहस्थी में बोझ को, पटकता जाएगा फिर लाएगा, पटकता जाएगा फिर लाएगा, पटकता जाएगा, और जब शरीर काम नहीं करेगा ना तो दरवाजे पर डाल दिया जाएगा, बोले अब यहाँ पड़ा रहा। जीवन भर कमाया तूने, अब कमाता नहीं है तो यहाँ डाला रहता, दरवाजे के सामने डाला रहता है, कहाँ सुख है? जीवन भर 80 वर्ष का हो जाता है, फिर कटिया में पड़ा पड़ा और फिर सोचता है इतना चिंतन मैंने संसार का किया, इतना चिंतन मैंने गृहस्थी में किया, इतना चिंतन मैंने पत्नी का किया, इतना चिंतन मैंने परिवार का किया, इतना चिंतन मैंने पैसे के किया, अगर हरि का चिंतन करता तो आज ये परिस्थिति न बनती। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, पीछे पछताने से क्या होता है? जो समय वो तो निकल गया, अब क्यों चिंता करती? कपिल भगवान कहते माँ कहीं भी सुख नहीं है, सुख है तो बस हरि भगवान के भजन में सुख है, और संसार में कहीं भी सुख नहीं है। आज सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया कपिल भगवान ने माता देवहूति को। माता देवहूति सिद्धता नाम की नदी बनकर के बहने लगी। कपिल भगवान ने 3 बार आचमन किया, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः और नारायणाय नमः। आचमन करने के बाद में कपिल भगवान गंगा सागर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मनु महाराज की जो कन्या थी देवहूति, उसके वंश की कथा हमने आपको सुनाई। उन्हीं महाराज मनु महाराज के यहाँ प्रसूति नाम की जो कन्या थी दक्ष प्रजापति के साथ में पाई गई थी। उन्हीं दक्ष प्रजापति के यहाँ पर साक्षात जगत जननी मां सती अवतार लेकर के आई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार क्या हुआ, प्रजापति को अपमान आ गया कि मैं देवताओं का अध्यक्ष बना दिया। ऐसे हमारे यहाँ पर जिले का अध्यक्ष बनाया जाता है ना, सभी मिलकर के उसे अध्यक्ष बना देते हैं। ठीक उसी तरह सभी देवताओं ने मिलकर के सती के जो पिता थे दक्ष प्रजापति, उसको अध्यक्ष बना दिया। लेकिन जब जीवन में थोड़ा सा पद आ जाता है ना तो अभिमान आ जाता है। दक्ष प्रजापति को अभिमान आ गया, और जैसे ही अभिमान आया, भोले बाबा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गए ना, तो भोले बाबा ने मन ही मन प्रणाम किया ससुर के नाते कि हमारी ये ससुर है। लेकिन दक्ष प्रजापति समझ नहीं पाया। दक्ष प्रजापति ने कहा, बोले शंकर तूने मेरा अपमान किया है, सभी देवता मुझे प्रणाम कर रहे हैं और तूने मुझे प्रणाम नहीं किया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, दक्ष प्रजापति ने भोले बाबा को गाली पर गाली, गाली पर गाली देने लगे। अरे अवधूत, अरे पाखंडी, शमशान में रहने वाला, मुर्दों की भस्मी लगाने वाला, निर्वस्त्र घूमने वाला, मैंने तो गलती कर दी, अपनी पुत्री का विवाह मैंने तेरे साथ में कर दिया, तू मेरी पुत्री के योग्य नहीं है, तू तो अवधूत है, तू तो पाखंडी है, तू तो ढोंगी है। शंकर जी के गणों ने दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया। उधर से दक्ष प्रजापति के जो सैनिक मंत्री थे उन्होंने भी शंकर जी के गणों संग गए
घूम गए को तेरे सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषिय किनेश्वर जानी, राम कथा मुनि बलजी बतानी, राम कथा मुनि बलजी बखानी, राम कथा मुनि बलजी बखानी, सुने मये से परम सुख मानी, मुनि सन विदा मान त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मान त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मान त्रिपुरारी, चले ये भवन संग सत्य कुमारी, सो तुमरे मन संदेह, कहो किन जाए परीक्षा देव, कहो किन जाए परीक्षा देव। बोले देवी जो तुमरे मन अति संदेह तो कि मैं जाए परीक्षा ले। आपके मन में अगर संदेह है ना तो आप जाओ और जाकर के परीक्षा लो। माता पार्वती परीक्षा लेने के लिए, सती मैया परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है और सीता जी का स्वरूप धारण करके एक बट वृक्ष की छाया में जाकर के माता सती बैठ कहूं बहोर कहां बरस के तू। अरे देवी आप इस जंगल में क्या कर रही हो, वो भी अकेली? स्वामी कहाँ है? भोले बाबा कहाँ है? और इतना सुना माता सती ने तो महाराज अपने मुख को नीचे के लिए झुका लिया। वे पिता लक्ष्मण राम और सीता को सामने देखा तो आज माता सीता का मुख नीचे के लिए धारण कर लेती, झुक जाती। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विदे, कहूं सत्य सब बात। ये दीदी सकल मत अस कहीं जोग अगिन तन जारा और भयऊ सकल मक हाहाकारा। देवता भजने लगे, एक दूसरा देवता दौड़ लगा जाता है और माता सती ने योगा अग्नि को अपने शरीर में प्रकट कर लिया और पंच भौतिक शरीर का
मौसी ने मारो रोए रोए कहे दुर्ग महाराज भैया मौसी ने मारो। रोए रोए कहे दुर्ग महाराज भैया मौसी ने मारो। भैया मैं मौसी ने मारो भैया मैं मौसी ने मारो। मौसी ने मारो भैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे दुर्ग महाराज भैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे दुर्ग महाराज भैया मैं मौसी ने मारो। वो खेलत दोनों भैया महलों में पहुँचे। दोनों भैया महलों में पहुंचे। खेलत दोनों भैया महलों में पहुँचे। दोनों भैया महलों में पहुंचे। पिता गोद में जब हम बैठे। 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 मोकों को दीदियो तार भैया मैं मौसी ने मारो। मेरे दीदियो तार भैया मैं मौसी ने मारो। मैं मौसी ने मारो भैया मैं मौसी ने मारो। मैं मौसी ने मारो रे भैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे दुर्ग महाराज भैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे दुर्ग महाराज भैया मैं मौसी ने मारो।
बस एक इच्छा है। क्या? बोले आप मुझे अपनी गोदी में विराजमान कर लो बस। लगनी मत तोड़ना, जय हो। लागी लगनी मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगनी मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगनी मत तोड़ना, लागी लगनी मत तोड़ना, लागी लगनी मत तोड़ना। ऐसे नहीं, हाथों को उठाओ, उठाओ। भगवान के सामने आप छुपा रहे हो हाथों को, छिपे ही रह जाएंगे, अगली बार हाथ नहीं आएंगे, ध्यान रखना। उठा दो ना हाथों को, ऐसे नहीं, चिड़िया को मत बिगाड़ो। हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना। तोड़ना प्यारे, आगी लगनी मत तोड़ना, जी मेरी लागी लगनी मत तोड़ना, मेरी लागी लगनी मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, 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 गहरी नदिया नाव पुरानी। डीजे बमरी मत छोड़ना, डीजे बमरी। भैया आपने हाथों को नीचे कर लिया, अरे भगवान की झांकी लगी, हाथों को नीचे छुपा लिया तू। हम कह रहे हैं अगली बार हाथ नहीं आएंगे, ध्यान रखना, भगवान के सामने अगर बेईमानी करोगे। उठा दो हाथों को ऊपर। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। सेठ मेरा तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, कभी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लगने मत तोड़ना।
रानी बन जाऊं, रानी बन जाऊंगी, रानी बन जाऊंगी, मैं रानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। चरावे मैं ग्वालन बन जाऊंगी, कान्हा मेरो घर चरावे मैं ग्वालन बन जाऊंगी, कान्हा मेरो घर चरावे मैं ग्वालन बन जाऊंगी, कान्हा मेरो घर चरावे मैं ग्वालन बन जाऊंगी। पीछे पीछे चुप के घर चरावे जाऊंगी, पीछे पीछे चुपके घर चराने जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जगना नावे मैं मछली बन जाऊंगी, कान्हा मेरो जगना नावे मैं मछली बन जाऊंगी, कान्हा मेरो जगना नावे मैं मछली बन जाऊंगी, कान्हा मेरो जगना नावे मैं मछली बन जाऊंगी। चरणों से ऐसे लिख दो जीवन सफल बनाऊंगी, चरणों से ऐसे लिख दो जीवन सफल बनाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। सभी भक्तों से कहना है, ओ कल सवेरे जल्दी आना, कल सवेरे जल्दी आना, फिर करेंगे गुणगान कथा का, आज हुआ मेरा कथा का, आज हुआ मेरा कथा का, आज हुआ मेरा। ओ कल सवेरे जल्दी आना, कथा का, आज हुआ मेरा 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 कथा का, आज हुआ मेरा। क्योंकि संसार के बेटों के जन्म उत्सव में तो सज सज के जाते हैं, नई नई साड़ी नए नए कपड़े पहन कर जाते हैं, और कल तो हमारे लाला का बर्थडे है, जो संसार को रचाता है, संसार का पालनहार है, जगत का पालनहार है, जगत का पिता है। आज वही पिता हमारे कल बेटा बन करके पधारे हैं। वो सभी माताएं, सभी दादाओं से, सभी भाइयों से भी निवेदन करूंगा, अभी सब लगन चले जाना और नए नए पीले पीले कपड़े 2-2, 5-5 हजार के अब खरीद करके लेके आना। हाँ, विशेष में दुनिया हैप्पी बर्थडे है, बड़े धूमधाम से कल मनाएंगे। कल लाला हमारी गोकुल से आपके पास में आएंगे, तो यहाँ पर हमारी कथा का भी विश्राम और ठाकुर जी की आरती करेंगे। अरे अम्मा चंद्रमा
श्यामा तेरी आरती इनको बुला लो, ठाकुर जी की जो जाती है कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती सिर पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गले में जंती माला डाले गले में जंती माला डाले और फूलने के हारे और फूलने के हारे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ कार संघाय सप्रवाराय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, अयोध्या नाथ की, सालिग्राम देव पापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम वो गदे प्रथमोदम वसति प्रसवरे आस्वाय वसति कवि वीरदं पारविष्णु। दयालु दया करो सदा तेरा नाम दयालु दया करो दया करो प्रभु 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 दया करो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। अपनी दया के खोलो द्वारे 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 मेरे पूरन हो सब काम दयालु दया करो पूरन हो सब काम दयालु दया करो तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो। ध्रुव जी महाराज ने कहा, बोले देवी भगवान का विमान आया, हम तो वैकुंठ जा रहे हैं।
बोले या तो देवी, सामने खड़ी है मृत्यु देवी। और ध्रुव जी महाराज से कहती है, बोले ध्रुव पहले आपको मरना होगा, मरने के बाद में या तो स्वर्ग जाओ या वैकुंठ जाओ, कहीं भी आप जाओ। ध्रुव जी महाराज सामने खड़े हैं, भगवान का जो विमान था ना आकाश में विराजमान है, भगवान के पास। बोले जहां नौकरी कर रहे हो वहीं पर रहना, घर मत आना। बेटे ने भी पिता से कह दिया, बोले यहां मत आना पिताजी, वहीं रहना जहां पर आप होगा। जितने रिश्ते थे ना सब खत्म हो गए वहीं पर। परमात्मा ने दिखाया था, हमें बताया था कि दुनिया वालों जिसको आप अपना कहते हो कि बेटा धन परिवार संपत्ति मेरी है, कोई किसी का नहीं है। जब संकट आता है जीवन में अपने प्राणों की बचाने की कोशिश करता है, कोई काम नहीं आता है। और उस दिन कोई काम नहीं आया। रिश्तेदारों से भी मना कर दिया, अभी घर पे नहीं है, घर पे आ जाएंगे जब हम आपसे फोन कर देंगे, अभी तो आप अपने घर रहिए। कौन किसका? भक्ति है जो भगवान की भक्ति, जो हम यहाँ पर बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं ना, यही भक्ति है। और यही भगवान है, यही गोविंद है, यही कृष्ण है, और कोई दूसरा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज ध्रुव जी महाराज ने भी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली और अपने शरीर से भगवान के परम वैकुंठ पधारे। और ध्रुव जी महाराज को एक अलग से वैकुंठ दे दिया भगवान नारायण। आज भी ध्रुव तारे नाम से जाने जाते हैं ध्रुव जी महाराज। और भगवान नारायण ने कहा, ध्रुव जब तक मेरा नाम रहेगा ना, जब तक तेरा भी नाम रहेगा। परमात्मा क्या दे सकते हैं, परमात्मा पर विश्वास नहीं होता है, बस विश्वास करते कहां है। एक काम वाली बाई थी, काम वाली बाई अपने मालिक के यहाँ पर वो काम करने जाती, मालिक के बेटे को भी नहलाती, स्नान कराती, भोजन कराती और उस बेटे से भी प्रेम करती थी। लेकिन कब तक करती? जब तक मालिक के घर में रहती तब तक। और वो काम वाली बाई कहां से प्रेम करती? यहाँ से, मुंह से। यहाँ से कहती बेटा मेरा है, ये घर मेरा है, ये मालिक का जो घर है वो मेरा है। लेकिन आत्मा से प्रेम कहां से करती? वो किससे करती? अपने घर वालों से। भगवान से प्रेम आत्मा से करना है और दुनिया वालों से प्रेम मुंह से करना है। अगर बेटे से पिता प्रेम करता है तो यहां से करो, बाहर से प्रेम। दिखावटी दुनिया वालों से, और सच्चा प्रेम भगवान से, आत्मा से, आत्मा से परमात्मा। काम वाली बाई से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि जब तक काम वाली बाई मालिक के घर में काम करती है तब तक वो अब उस घर को अपना मानती है। और जब मालिक के घर से लौट करके अपने घर जाती है, पर वो उस घर को अपना नहीं मानती, वो अपने घर को अपना मानती है। ठीक उसी तरह संसार में हम मेला देखने के लिए आए। मेला में जब हम जाते हैं ना मेला देखने के लिए, तो कोई रिश्तेदार हमारा मिलता है, कोई पड़ोसी मिलता है, कोई गांव वाला मिलता है, कोई प्रेमी मिलता है, कोई सखा मिलता है, सब मिलते हैं। लेकिन जैसे कोई 4 दिन के लिए मेला में आता है, कोई 5 दिन के लिए आता है, कोई 10 दिन के लिए आता है, कोई 1 महीने के लिए आता है। लेकिन जब मेला खत्म हो जाता है तो फिर उसको जाना भी पड़ता है। कोटि बने का साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का।
रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा आदमी का, हाथ देती नहीं है किसी का, दम निकल जाएगा आदमी का, हाथ देती नहीं है किसी का। अपनी दुनिया कहेगी, अपनी दुनिया कहेगी, अपनी दुनिया कहेगी, अब रहे ना मोहब्बत कहेगी, दुनिया कहेगी, दुनिया कहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, अपनी दुनिया कहेगी, अपनी दुनिया कहेगी, और नाम रह जाए, नाम रह जाए, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ किसी नहीं है किसी का, नाम रह जाएगा। देती नहीं है किसी का, हाथ देती नहीं है किसी का, हाथ देती नहीं है किसी का। देगा, परिवार देगा, भाई देंगे, दाम बचाना धर्म था, लेकिन उस हेड़ी के बच्चे को अपनी झोपड़ी में ले गए और घुंघरू लेकर के आए और हिरणी के बच्चे के पैर में घुंघरू बांध दिए। अब तो भरत जी महाराज हिरणी के बच्चे के लिए हरी हरी घास लेकर के आते, हरी हरी घास खवाते। जहां पर भरत जी महाराज 200 माला करते थे ना, 100 माला रह गई। आए ते हरि भजन को होटल लगे कपास। किसके लिए आए? हरि भगवान के भजन के लिए जो, लेकिन जिसके लिए आए उसको त्याग दिया, छोड़ दिया। अब तो हिरणी के बच्चे में ममता लगा दी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जितना भोजन जरूरी है, जितना भोजन जरूरी है, जितना घूमना जरूरी है, उतना भगवान की कथा सुनना भी जरूरी है, भगवान के मंदिर जाना भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। जितना भोजन जरूरी नहीं है, उतनी कथा भगवान की जरूरी है, मंदिर जाना जरूरी है, ये जरूरी है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षा जब भरत जी महाराज का अंत समय आया तो न तो भगवान की याद
किसी की याद नहीं, हिरणी के बच्चे की याद। अब मेरी मृत्यु आ गई, अब मैं मरने वाला हूं। ये मेरा छोटा सा हिरणी का बच्चा है और मेरे मरने के बाद में इसकी रक्षा कौन करेगा? इसे कोई जानवर खा जाएगा? ना कृष्ण नाम लीलो उतने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तन भरी जवानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कछु कमा के ले जा रे, कछु कमा के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे